Coco Television। शहजादी और सुर्ख टोपी वाली लड़की। एक दफा का जिक्र है कि एक खूबसूरत वादी में एनी नाम की एक जिंदा दिल लड़की रहा करती थी। एनी एक खुश मिजाज लड़की थी और वो अपने सर पर हमेशा एक सुर्ख टोपी पहने रखती थी, जो उसकी माँ ने खास उसके लिए बनाई थी। वो एक बागबान की बेटी थी। इसके बाप के अंगूरों के सर सब्जो शादाब बागात थे। एनी को अपने वालिद के साथ अंगूर के बागात में काम करने का बहुत शौक था। वो सब जानती थी कि अंगूर कब पक चुके हैं और कब उनको चुनना है। गांव में हर कोई इससे प्यार करता था। एनी को दूसरों की मदद करना बहुत पसंद था। अरे एनी बेटा, जरा मेरे साथ मेरे घर चलो और देखो कि मेरी अंगूर की बैल क्यों खराब हो रही है। चलें फिर दोस्त आपा, मैं देखती हूँ आपकी बैल क्यों खराब हो रहे हैं। एक सख्त दोपहर में जब एनी अंगूरों की देखभाल में मसरूफ थी कि शाही काफिला करीब से गुजरा। एनी ने देखा कि शहजादी चलती हुई उसकी जानिब आ रही थी। पूरी सल्तनत में शहजादी बदमिजाज मशहूर थी। वो हर एक का मजाक उड़ाती थी। शहजादी एनी के करीब आकर बोली, ए लड़की, हटो यहाँ से, मेरे मुलाजमों को अंगूर तोड़ने दो। मैं आपको अपने वालिद की इजाजत के बगैर उन्हें तोड़ने की इजाजत नहीं दे सकती। ओ लाल टोपी वाली छूटी लड़की, मैं शहजादी हूँ और मेरे पास वो अंगूर होने चाहिए, पक्के हो या नहीं। तुम एरी वालिद की इजाजत मेरे लिए कोई मानी नहीं रखती है और तुम एरी सर पर यह मुज़क्का खेज चीज किया है। तुम्हें लगता है कि इसमें कोई खास बात है? ये एक बदसूरत टोपी के सिवा कुछ नहीं है। वैसे तुम्हारा नाम क्या है? मेरा नाम एनी है और ये टोपी मेरी माँ ने बनाई थी और मैं इसे फख्र से पहनती हूँ। आप शायद इसे अहमकाना समझ रहे हैं, लेकिन मेरे लिए यह कीमती है। एनी, जो कि ये जानती थी कि अंगूर अभी पूरी तरह से नहीं पके, इसने शहजादी के मुलाजमों को अंगूर तोड़ने से मना कर दिया। शहजादी के दिल में सुर्ख टोपी वाली लड़की से इंतकाम की आग भड़क उठी थी। शहजादी ने अपने खास मुलाजमों को हुक्म दिया कि वो 2 जंगली जानवरों को सुर्ख टोपी वाली लड़की के खेतों में छोड़ दे, ताकि वो जानवर इस लड़की की फसल को तबाह कर दे। मुलाजमों ने 2 जानवर रोजीना के खेतों की तरफ छोड़े, लेकिन ये देखकर वो हैरान रह गए कि जानवर खेतों के अंदर दाखिल नहीं हुए। मुलाजमों के बहुत जोर लगाने के बावजूद जानवर अपनी जगह से हिले तक नहीं। अरे ये खेत तो सुर्ख टोपी वाली लड़की के हैं, जो हमें जंगल में चारा देने आती है ताकि हम मजलूम जानवर भूखे ना रहे। इसलिए वापस चलो, हम ये नहीं करेंगे। मुलाजमों ने सारा माजरा शहजादी को बताया। शहजादी ये सुनकर बहुत हैरान हुई, लेकिन वो ये भी समझ चुकी थी कि एनी कोई आम लड़की नहीं है। एनी अपने वालिद के साथ खेतों में काम करने में मसरूफ थी। अंगूर पक चुके थे और उनके चुनने का दिन करीब आ रहा था। एनी साफ दिल की मालिक थी। वो जानती थी कि इस दिन इसने शहजादी को अंगूर तोड़ने से मना कर दिया था, क्योंकि अंगूर पके हुए नहीं थे। एनी ने अपने वालिद की इजाजत लेकर अंगूरों की एक बहुत खूबसूरत टोकरी तैयार की ताकि वो शहजादी को दे सके। एनी ने एक टोकरी को सबसे मोटे और रसीले अंगूरों से भरा और शाही महल की तरफ रवाना हो गई। जब वो वहां पहुंची, शहजादी ने अंगूरों की टोकरी पर एक नजर डाली और कहा, तुम्हें लगता है कि अंगूरों की एक टोकरी मुझे तुम्हारी गुस्ताखी भला देगी? तुम इससे ज्यादा बेवकूफ हो जितना मैंने सोचा था। एनी ने परसुकून अंदाज में जवाब दिया, मैं मुआफी की तालिब नहीं हूं, मैं सिर्फ अपनी मेहनत का फल आपके साथ बांटना चाहती हूँ। मेरे पीछे चलो। शहजादी एनी को अपने साथ एक बड़े कमरे में ले गई। कमरे में मुख्तलिफ अक़साम के बीज फर्श पर बिखरे हुए थे। बीज तमाम इश्काल, साइज और रंगों में मौजूद थे। शहजादी ने एनी से कहा, उन बीजों को उनकी अक़साम के लिहाज से अलग कर दो। तुम्हारे पास सूरज डूबने तक का वक्त है। एनी की आंखें हैरत से फैल गईं और वो कुछ परेशान दिखाई दे रही थी। इसने शहजादी से कहा, इसमें हफ्ते लग सकते हैं, मैं सूरज डूबने तक ये कैसे कर सकती हूँ? ये तुम्हारा मसला है, मेरा नहीं। तुमने पहले भी मेरी बात मानने से इनकार किया था। अब अगर तुम नाकाम हुई तो नताइज तुम्हें भुगतना पड़ेंगे। एनी ने सर हिलाया। इसका दिल डूब रहा था। वो नाउम्मीदी के आलम में ये सोच रही थी कि ये काम सूरज डूबने तक होता नामुमकिन नजर आ रहा है। एनी बीज चुनने में मसरूफ थी कि एक छोटी गुलहरी खिड़की के जरिए कमरे में दाखिल हुई। एनी ने गुलहरी को पहचान लिया था। ये वही गुलहरी थी जो जख्मी होने पर एनी के पास आई थी और एनी ने इसकी मदद की थी। एनी ने गुलहरी से कहा,
काश मैं तुम्हारे साथ खेल सकती, लेकिन मुझे बहुत काम करना है। गुलहरी ने कमरे का जायजा लिया। गुलहरी ने बीजों के छोटे छोटे ढेर इकट्ठे किए और उन्हें अक़साम के लिहाज से अलग अलग करने लगी। गुलहरी अनथक मेहनत कर रही थी। दोपहर होने तक गुलहरी ने तमाम अक़साम के बीज अलग अलग ढेरों में बदल दिए। अब हर किस्म का बीज अलग अलग दिखाई दे रहा था। जब शहजादी कमरे में दाखिल हुई तो वो कमरा देखकर हैरान रह गई। शहजादी ने एनी से पूछा, ये कैसे मुमकिन है? तुम ये अकेली नहीं कर सकती थी? नेकी और एहसान करने के इनामात होते हैं। ये छोटी गुलहरी जिसकी मैंने एक बार मदद की थी, इसने एहसान का बदला लूटा दिया। मैंने तुम्हें कम समझा एनी। मैंने सोचा कि तुम सिर्फ एक सुर्ख टोपे वाली अहमक लड़की हो, लेकिन तुमने शफकत और इस्तिकामत का मुजाहरा किया है। मैं अपने सलूक के लिए माजरत खा हूं। शहजादी ने अपना हाथ एनी की तरफ बढ़ाया और कहा, मैं तुम्हारी दोस्त बनना चाहूंगी। इस दिन के बाद से शहजादी और एनी अच्छी दोस्त बन गए और अब शहजादी एनी के अंगूरों के बागात में जाती और उनकी देखभाल करती। और इस तरह सुर्ख टोपी वाली लड़की ने अपनी रहमदिली और मेहरबानी से दोस्ती और मोहब्बत की बुनियाद रखी। दोस्तों, दिलचस्प और मज़ेदार कहानियां देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और हमारी वीडियोस को अपने दोस्तों के साथ जरूर शेयर करें।